दो बहनें एक अंकल और उनके भतीजे से प्यार कर बैठी, लेकिन अंकल और भतीजा पहले से ही अपनी फर्स्ट लव से गहराई से प्यार करते थे। इत्तेफाक से ये दोनों बहनें उनकी फर्स्ट लव से काफी मिलती जुलती थी, इसलिए अंकल और भतीजे ने उन्हें सिर्फ स्टैंड यानी किसी की जगह लेने वाली समझकर ट्रीट किया, क्योंकि लड़कियों के परिवार का जीयू फैमिली से पुराना रिश्ता था। बड़े आदमी को मजबूरी में उनमें से एक से शादी करनी पड़ी। अंकल और भतीजा दोनों बहुत कॉन्फिडेंट थे। उन्हें लगा कि दोनों लड़कियां उनके अटेंशन के लिए आपस में लड़ेंगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि दोनों बहनें पहले ही स्टैंड इन बनने का दुखद अंजाम जानती थी। इसीलिए उन्होंने इस सिचुएशन के साथ चलने का फैसला किया। ऊपर से वे दोनों उनसे बेहद प्यार करने का नाटक करती रही, लेकिन असल में उनका पूरा फोकस सिर्फ पैसे कमाने और अपने इंडिपेंडेंट फ्यूचर की तैयारी पर था। जब दोनों लड़कियां अपने गोल के लिए मेहनत कर रही थी, तभी अचानक उन्हें पता चला कि अंकल और भतीजे की फर्स्ट लव वापस आ गई है। आपस में बात करने के बाद लड़कियों को समझ आ गया कि अब वे और इंतजार नहीं कर सकती। अगर वे ज्यादा रुकी तो हालात और खराब हो जाएंगे। उसी समय अंकल और भतीजे ने बताया कि वे उस रात घर नहीं आएंगे। लड़कियों ने तुरंत केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग बनने का नाटक किया। उन्होंने जाने से पहले एक आखिरी नाइट आउट एंजॉय करने का फैसला किया, लेकिन किस्मत से उन्होंने जो जगह चुनी वही जगह थी जहां उनके बॉयफ्रेंड्स अपनी फर्स्ट लव से मिलने वाले थे। थोड़ी ही देर में दोनों लड़कियां पकड़ ली गई। वहीं पर बड़ा कन्फ्रंटेशन हुआ। गुस्से में उन्होंने कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझसे झूठ बोलने का क्या नतीजा होता है। तुम यहाँ क्यों हो? इस घटना के बाद दोनों बहनों का फर्स्ट लव से सीधा सामना हुआ। शुरुआत में वे उसे इग्नोर करके ट्रबल से बचना चाहती थी, लेकिन फर्स्ट लव लगातार उनका मजाक उड़ाती रही। आखिर सहन न कर पाने पर दोनों लड़कियों ने ग्लास उठाकर उसके ऊपर पानी फेंक दिया। छोटा आदमी बेहद गुस्से में आ गया और एक लड़की पर भड़क उठा, लेकिन उसकी बहन ने उसे प्रोटेक्ट किया। मौका देकर दोनों लड़कियां वहां से आसानी से निकल गई, लेकिन घर लौटने पर उनके लिए एक और सरप्राइज इंतजार कर रहा था। अंकल की माँ को फर्स्ट लव की वापसी के बारे में पता चल चुका था। वह चाहती थी कि दोनों लड़कियां घर छोड़ दें। उन्होंने इसके लिए पैसे भी तैयार रखे। पैसों की बात सुनते ही दोनों लड़कियों का एटीट्यूड बदल गया और वे फिर से सिंसियर बनने का नाटक करने लगी। उन्होंने कहा, स्टैंड इन भी इंसान होते हैं, हमारे भी फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं। आप ऐसे सोच सकती हैं कि थोड़े से पैसों से हमारा फ्यूचर तय हो जाएगा। वे माँ को कन्विंस करने में सफल रही। माँ ने चेक निकाल लिया। जैसे ही लड़कियां चेक लेने वाली थी, दोनों आदमी अचानक घर लौट आए। उनकी योजना फेल हो गई। उन्हें पैसे नहीं मिले और फर्स्ट लव लगातार हालात बिगाड़ती रही, लेकिन इससे लड़कियों की असली योजना पर कोई असर नहीं पड़ा, यानी पहले कौन जाएगा इसका फैसला करना। दोनों बहनों के बीच लंबी और इंटेंस कॉम्पिटिशन हुई, 3 दिन और 3 रात। आखिर में काले कपड़ों वाली लड़की फैंग यून जीत गई और उसने सबसे पहले अपना एस्केप प्लान शुरू किया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि फर्स्ट लव एक फेक इंसिडेंट अरेंज करेगी। इससे छोटे आदमी को गलतफहमी हो गई। वह बेहद गुस्से में आ गया और फैंग यून को माफी मांगने पर मजबूर करने लगा, लेकिन तब तक फैंग यून पूरी तरह गायब हो चुकी थी। जब भतीजे ने उसे दोबारा देखा तो वहाँ सिर्फ एक मेमोरियल बचा था। सदमा इतना बड़ा था कि उसने कंटेनर खोलने की जिद की। उसके पास खड़ी बहन ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि उसे नहीं पता था अंदर क्या है। फिर भी कंटेनर खोला गया। अंदर सिर्फ एक डाइस था। उसने पूछा, इसका क्या मतलब है? लड़की ने कहा, इस जिंदगी में तुमने कभी उसे नहीं चुना। ये डाइस तुम्हारे लिए छोड़ा गया है ताकि किसी दिन तुम खुद अपनी चॉइस कर सको। ये जवाब सुनकर भतीजा और भी टूट गया। उधर जब एक लड़की खुशी खुशी अपनी बहन को बता रही थी कि उनका प्लान सफल हो गया, तभी अंकल अचानक अंदर घुसा और उसका फोन छीन लिया। फोन पर उसकी दोस्त अभी भी बैग्स और फ्रीडम की बात कर रही थी। बहन ने घबराकर कहा, दीदी बैग्स भूल जाओ, अभी हम सच में बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। यह आदमी के दादा अपने पीछे $10 बिलियन की कीमत वाला एक बुद्ध हेड छोड़ गए थे। जब वह स्टेज पर उस बुद्ध हेड को लेने पहुंचा तो उसने अचानक एक हैमर निकाला और उसे जोर से तोड़ दिया। ऑडियंस को लगा कि आदमी पागल हो गया है और सिक्योरिटी गार्ड तुरंत उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अगले ही पल बुद्ध हेड की बाहरी परत धीरे धीरे उतरने लगी। पूरी मूर्ति से हल्की सी चमक निकलने लगी और सबके सामने एक क्रिस्टल क्लियर जेड बुद्ध हेड दिखाई दिया। उस आदमी ने समझाया कि यह जेड बुद्ध हेड करीब 1500 साल पुराना एंटीक है। इसे ऑक्शन होने से बचाने के लिए इसके असली मालिक ने खास तौर पर इसके ऊपर एक आउटर शेल चढ़ाकर इसे डिस्गाइज कर दिया था। जब लोगों को पता चला कि वह आदमी एंटीक एप्रिसिएशन एक्सपर्ट है, तो एक अमीर टाइकून ने उससे अपनी ट्रेजर कलेक्शन ऑथेंटिकेट करवाने का प्लान बनाया। लेकिन जब तक बड़ी संख्या में एंटीक सेबल पर सजाए गए, तब तक वह आदमी पूरी तरह डेड ड्रंक हो चुका था। उसने किसी से कहा कि वे 2 जार्स उसके पास लाए जाएं। लोगों को लगा कि शायद वह उनमें उल्टी करने वाला है, लेकिन सबको हैरान करते हुए उसने उन जार्स को उठाया और उनके पैटर्न्स को ध्यान से एग्जामिन करने लगा। उसने कहा कि पहली नजर में दोनों जार्स के पैटर्न्स एक जैसे दिखते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर फर्क साफ दिखा है। लेफ्ट वाले जार के पैटर्न्स फीके और डल थे, जबकि राइट वाले जार के पैटर्न्स ब्राइट और डिटेल्ड थे। यह अंतर जार्स को फायर करते समय इस्तेमाल हुए अलग अलग मटेरियल्स की वजह से था। आखिर में प्रोडक्शन एज की बात करते हुए उसने बताया कि फेक जार के नीचे उकेरे गए कैरेक्टर्स में साफ साफ गलतियां थी, इसीलिए राइट वाला जार ही असली था। वैसे क्या आपने कभी गलती से कोई फेक एंटीक खरीदा है? अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर शेयर करें। उस लड़के ने अपनी सच्चाई दिखाने के लिए खास तौर पर अपने राइवल को साथ लेकर उस महिला से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया। उसने साफ कहा कि अब वह अपने स्टेटस का इस्तेमाल करके जबरदस्ती उस महिला को अपने पास नहीं रखेगा। अब से वह अपने राइवल के साथ फेयर कंपटीशन करना चाहता है। यह देकर राइवल ने तुरंत कहा कि वह महिला के लिए उसके फेवरेट फ्लावर्स और उसका पसंदीदा श्रिम्प लेकर आया है, लेकिन लड़के ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसमें कोई सिंसेरिटी नहीं है, क्योंकि जो फ्लावर्स वह लाया है उन्हें उसने खुद फ्लावर शॉप में जाकर एक एक करके चुना है और श्रिम्प भी अपने हाथों से पकाया है। ऑफिस के सामने दोनों को बच्चों की तरह जोर जोर से झगड़ते देखकर महिला बिल्कुल स्पीचलेस हो गई और उन्हें कहा कि उसके काम में डिस्टर्बेंस न करे। लेकिन उसी दिन ऑफिस से निकलते वक्त उसने देखा कि दोनों फिर से अपनी अपनी गाड़ियों से कंपनी के गेट को ब्लॉक करके खड़े हैं। यह देखकर राइवल ने तुरंत लड़के का मजाक उड़ाया कि वह महिला को बिल्कुल नहीं समझता। उसकी लो की पर्सनैलिटी के हिसाब से वह उसी लग्जरी कार में कभी नहीं बैठेगी। तभी लड़के ने उंगलियां चटकाई और अगले ही पल उसके सबऑर्डिनेट्स एक इलेक्ट्रिक कार और एक बाइसिकल लेकर आ गए। दोनों को फिर से झगड़ने के लिए तैयार देकर महिला गुस्से में वहां से चली गई। लड़के ने राइवल का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसकी टांगें छोटी हैं, इसलिए उसे उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, और यह कहकर वह खुद तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन राइवल का ध्यान
अचानक रिपोर्टर से एक ग्रुप की तरफ चला गया। दूसरी तरफ जब लड़का महिला तक पहुंचा तो उसने उसे डांटते हुए कहा कि वह बिल्कुल एक प्रॉपर सीईओ की तरह बिहेव नहीं करता और हर दिन इतनी चाइल्डिश और बोरिंग हरकतें क्यों करता है। तभी लड़के को माफी मांगने का मौका मिला। उसने कहा कि उसे लिए सीईओ की पोजीशन महिला से कहीं कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले उसे हमेशा लगता था कि वह मैच्योर और स्टेडी राइवल से बहुत इंफीरियर है, क्योंकि उसने महिला को उसके साथ देखा था। उसे डर था कि एक दिन महिला उसे छोड़ देगी। इसी इंफीरियोरिटी की वजह से वह छिपा रहा और सोचा कि जब वह स्ट्रांग बन जाएगा तब महिला को दोबारा जीत लेगा। लेकिन ऐसा करते हुए उसने महिला को बहुत दर्द दिया। अब महिला की बातों से उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसे पता है कि महिला हमेशा उसी पुराने लड़के से प्यार करती थी जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन जो उसके लिए गोली तक खा सका था, न कि उस हिपोक्रिटिकल आदमी से जो आज अपने सीईओ स्टेटस के पीछे अपनी कायरता छिपा रहा है। उसने उम्मीद जताई कि महिला उसे एक और मौका दे ताकि वह उसे फिर से प्योर्स कर सके। उसकी ब्लीडिंग हालत देखकर महिला का गुस्सा और 3 साल के इंतजार का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन तभी राइवल वहाँ आ गया और लड़के को डांटते हुए बोला कि वह कितना बड़ा एक्टर है, यहाँ महिला के सामने प्यार का नाटक कर रहा है जबकि घर पर किसी और से एंगेजमेंट कर रहा है। फिर उसने वह न्यूज दिखा दी जिसमें लड़के के पिता ने उसकी एंगेजमेंट अनाउंस की थी। लड़के ने तुरंत सफाई दी कि यह फैसला उसके पिता ने अपनी मर्जी से लिया है और वह जल्द ही उनके बीच आने वाली हर रुकावट को दूर कर देगा। लेकिन लड़के के जाने के कुछ ही देर बाद उसकी फियांसे वहां आई और महिला को उकसाते हुए बोली कि 2 दिन बाद उसकी और लड़के की एंगेजमेंट लाइव ब्रॉडकास्ट होगी। उसने ताना मारते हुए कहा कि उस समय यह बूढ़ी औरत जरूर लाइव ब्रॉडकास्ट देखे, क्योंकि उनकी एंगेजमेंट पार्टी में सभी सेलिब्रिटीज और डिग्निटरीज आएंगे और महिला जैसी लो क्लास इंसान वहां आने के लायक भी नहीं है। हालांकि महिला ने उसकी चाल समझ ली और कहा कि उसे आदमी को बांध कर रखने के लिए फैमिली मैरिज का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे फियांसे गुस्से में वहां से चली गई। लेकिन इसके बाद महिला का मन बहुत बेचैन हो गया, क्योंकि वह जानती थी कि लड़के के पिता बेहद स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं। और सच में कुछ समय बाद लड़का उसके पास आया और उसे एक इनविटेशन दिया। महिला का दिल टूट गया। उसने गुस्से में उसे डांटा कि वह किसी और से एंगेजमेंट कर रहा है और फिर भी उसे इंसल्ट करना नहीं भूल रहा। लेकिन अचानक लड़के ने उसे किस किया और वह इनविटेशन खोलकर दिखाया। तभी महिला को पता चला कि उस इनविटेशन पर लड़के और उसके अपने नाम लिखे हुए थे।